दोस्तों अभी तक हम डेट एंड टाइम फंक्शन ग्रुप के अंदर काफी सारे फंक्शंस के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम किसी डेट से उसके ईयर मंथ और डे को अलग कर सकते हैं या किसी अलग अलग दिए गए ईयर मंथ और डे से एक डेट को कैसे बना सकते हैं। किसी डेट पर कौन सा दिन यानी कौन सा वार स्टोर होगा उससे को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हमने जाना। साथ ही किसी दो डेट के बीच के डिफरेंस को ईयर मंथ और डे या कंप्लीट डेज में उसके डिफरेंस को दिखाना, इन सारी चीजों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप उन सारे वीडियोस को डेट एंड टाइम फंक्शन के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसी ग्रुप के एक फंक्शन वर्क डे के बारे में आज हम बात करेंगे। यह फंक्शन हर एक्सेल यूजर के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस फंक्शन का यूज करके आप वर्क डेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आज 20 फरवरी है और आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं जिसे अगले 10 वर्किंग डेज में कंप्लीट करना है, तो 10 वर्किंग डेज के बाद जिस दिन यह काम कंप्लीट होगा उस दिन कौन सा डेट होगा। इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि वर्क डेज फंक्शन की जरूरत क्यों है। तो इसके लिए हम दो एग्जांपल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई दुकान है और आपने अलग अलग कस्टमर्स को उनको सामान दिया है क्रेडिट पर यानी उधार। अब आप गए कस्टमर से पैसा मांगने, तो उसने बोला कि मैं आपको 10 दिन में दे दूंगा, यानी आज 20 फरवरी है और उसने बोला है कि वह आपको 10 दिन में दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आज उसने बोला है और वह 10 दिन में लौटाएगा, यानी कि इससे 10वें दिन कौन सा डेट होगा, 2 मार्च होगा। लेकिन ठीक इसके अपोजिट मान लीजिए आप एटीएम से पैसा निकालने गए और आपका पैसा डेबिट हो गया लेकिन कैश आपको निकला नहीं, तो आप बैंक में जाकर कंप्लेन करते हैं और बैंक वाले से क्या जवाब मिलता है कि आपका अगले 7 वर्किंग डेज के अंदर पैसा अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि उसने बताया है 7 वर्किंग डेज, यानी इसमें कोई भी छुट्टी या वीक ऑफ डे इंक्लूड नहीं की गई है। बस यहीं पे डिफरेंस हो जाता है वर्क डे का, और इसी का कैलकुलेशन करने के लिए हम वर्क डे फंक्शन को यूज करते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि यह वर्क डे फंक्शन काम कैसे करता है। तो आज है 20 फरवरी और इस टास्क को अगले 10 दिन में कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर ऐसे ही नॉर्मल 10 दिन इसमें ऐड कर दीजिए तो आपका डेट 2 मार्च आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली में अगर इन दोनों डेट के बीच सैटरडे या संडे हो, जो कि वर्क डे में काउंट नहीं होता है, क्योंकि ये वीक ऑफ डे होता है, सैटरडे और संडे उस दिन छुट्टी होती है। इसके अलावा हो सकता है कि इस डेट पीरियड में कोई छुट्टी आ जाए तो उसको भी आप इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं। तो इन सारी सिनेरियो को देखते हुए मेरा टास्क कब कंप्लीट होगा वो डेट लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि यह वर्क डे फंक्शन क्या कहता है। मैंने इसको डिलीट किया। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वर्क डे। एक्सेल इसके बारे में क्या कहता है, रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द डेट बिफोर और आफ्टर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्क डेज। यह फंक्शन आपको एक डेट का सीरियल नंबर देगा और वो डेट कौन सा होगा, तो जो आप टास्क कंप्लीट करने, जैसे मैंने यहाँ पे 10 डेज दिया, तो जो भी वर्क डे का नंबर आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे उस नंबर को देखते हुए आपको अगली या पिछली डेट निकाल कर दे देगा। बस यही इस फंक्शन का फंडा है। अब इस फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स क्या क्या हैं, तो इस फंक्शन के अंदर आपको देना होगा स्टार्ट डेट, जिस दिन से आपका काम स्टार्ट होना शुरू हुआ या जिस दिन आपका काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपको देना होगा यहाँ पे डेज, यानी आपका टास्क, आपका वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा या कितने दिन लगे हैं उसको कंप्लीट होने में। और तीसरा और ऑप्शनल आर्गुमेंट है हॉलीडेज। अगर सैटरडे संडे के अलावा इस बीच में छुट्टी आती है तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं भी एक लिस्ट तैयार करनी होगी, जिस लिस्ट को आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मली देखते हैं या बाय डिफॉल्ट जो इसके मैंडेटरी आर्गुमेंट है स्टार्ट डेट और डेज, इस पे यह कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देते हैं कि ये हमारा स्टार्ट डेट है, टास्क कितने दिन में कंप्लीट करना है, तो 10 डेज में। तो डेज में हमारा हो जाएगा ये नंबर 10। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और हमें क्या मिला, 5 मार्च। क्यों, तो अब आइए इस 20 फरवरी को मैंने यहां से कॉपी किया, यहां पे रखा और यहां पे लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट
और इस डेट पे कौन सा डे है, तो यहाँ पे हम इसका वार निकाल लेंगे और इसको हम नीचे तक ड्रैग करते हैं 5 मार्च तक। देखिए ये क्या बोल रहा है, 5 मार्च को आपका काम कंप्लीट होगा, यानी कि 20 फरवरी को सैटरडे है, यानी यहां भी आपका काम नहीं होने वाला है क्योंकि सैटरडे छुट्टी होती है, संडे को भी यह छुट्टी होती है। बाकी आपके ये 22 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक, यानी ये जो आपके 5 डे हैं ये वर्किंग डे काउंट होंगे। फिर आपका सैटरडे संडे यहाँ पे छुट्टी हो गया। उसके बाद फिर आपका यहां से लेकर 5 मार्च तक, यानी अगले 5 दिन आपका वर्किंग डेज में कैलकुलेट हो रहा है। तो 5 दिन यहाँ के और 5 दिन यहाँ के, तो आपने काम भले ही 20 तारीख से स्टार्ट किया हो, लेकिन यह तो छुट्टी वाला दिन है, यानी सैटरडे है, और सैटरडे को यह फंक्शन इंक्लूड करता नहीं है। इसलिए यह सैटरडे और संडे को एक्सक्लूड करके और अगले कितने वर्किंग डेज हैं उसे आपको निकाल कर दे रहा है। तो यह बिल्कुल सिंपल सा फंडा है इस वर्क डे फंक्शन का, जिसमें बाय डिफॉल्ट सैटरडे और संडे को वीक ऑफ डे माना जाता है और इसे किसी भी वर्किंग डे में कैलकुलेट नहीं किया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो डेट है इसी में किसी दिन छुट्टी हो गई, मान लीजिए 24 फरवरी को कोई छुट्टी है, बुधवार के दिन, मैं इसको अलग कलर से मार्क कर देता हूं। फिर यहाँ पे 3 मार्च को छुट्टी है, तो ये 2 छुट्टियां हमने यहां पे डाल दी। अब इस फंक्शन के अंदर हम जाएंगे और यहां पे जब हम कॉमा लगाएंगे तो यहां पे हमें ऑप्शनल आर्गुमेंट इनपुट करना होगा, जिसमें हमें हॉलीडेज वाले डेट को इंक्लूड करना है। तो अगर हम डायरेक्ट इसको पास कर दें इस रेंज को, तो क्या करेगा, यहाँ पे बता देगा 19 मार्च को, जाओ भाई ये सारी डेट जो आपने यहाँ पे लिख रखी है ये सारे हॉलीडेज के अंदर में कैलकुलेट हो गए। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हम सिंपल इस 24 फरवरी और इस 3 मार्च को यहां से कॉपी करेंगे और ये हमारी हॉलीडे वाली डेट हो गई। अब इसके अंदर हम जाएंगे और यहां से इस रेंज को डिलीट करके और इसको सिलेक्ट कर लेंगे और आप देखिए यह 9 मार्च को आपका टास्क कंप्लीट होने का डेट बता रहा है। अब मान लीजिए कि इसमें कोई दिन ऐसा इंक्लूड कर दें जो वाकई में सैटरडे हो, तो इसका डेट चेंज होगा। आइए करके देख लेते हैं। यहाँ पे 3 मार्च को मैं नीचे डाल देता हूं और यहां से मैं 27 फरवरी को उठाया और यहाँ पे डाल दिया और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट पे कोई चेंजेस नहीं आया है। अगर हम इस फंक्शन के अंदर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर H2 से लेकर H4 तक के रेंज को खुद ही इसने एक्सपेंड कर लिया है, जिसमें हमारा सैटरडे वाला डेट यानी 27 फरवरी भी आ रहा है और उससे इसे हॉलीडे लिस्ट में इंक्लूड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब कि अगर आपने कोई भी डेट जो सैटरडे और संडे हो उसे हॉलीडे लिस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके वर्क डे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अलग से अगर हॉलीडे लिस्ट प्रिपेयर करनी हो तो सिर्फ आप उस डेट की हॉलीडे लें जो सैटरडे और संडे में नहीं आता है। जैसे अगर बात करें 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी हमारे इंडिया के लिए नेशनल हॉलीडे है, लेकिन एक्सेल के लिए वो मायने नहीं रखता है। आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमारा 26 जनवरी वो एज ए नेशनल हॉलीडे है, और इस तरह से आप इस वर्कडे फंक्शन के साथ काम कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा टास्क कंप्लीट का डेट हो जाएगा कि 20 फरवरी को हमारा टास्क कंप्लीट हो रहा है। अब हमें इस टास्क को कंप्लीट करने में टोटल 17 वर्किंग डेज लगे हैं। तो हमारा काम कब स्टार्ट हुआ होगा? डेज टू कंप्लीट टास्क में हो जाएगा 17। तो हमारा काम कब स्टार्ट हुआ था? तो स्टार्ट डेट हमें यहां पे चाहिए, तो यहां पे हम लिखेंगे इक्वल टू वर्क डे और इसके अंदर स्टार्ट डेट देना है। तो स्टार्ट डेट हमारा तो कुछ और होगा जो हमें मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पे ये वाला डेट ही सिलेक्ट करेंगे जिस दिन हमारा टास्क कंप्लीट हो रहा है। और डेज में तो हमारा 17 दिन लगा है काम खत्म करने में, और इसको ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर किया। तो यहाँ पे हमें एक डेट का सीरियल नंबर मिल रहा है। इसने बताया ही था कि आपको डेट का सीरियल नंबर देगा, इसको हम डेट फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यह बोल रहा है 16 मार्च, लेकिन 16 मार्च तो आगे की डेट है ना, हमें तो पहले की डेट चाहिए कि स्टार्ट कब हुआ था टास्क। तो यहाँ पे 17 की जगह -17 कर देंगे।
और यह बोल रहा है कि 28 जनवरी के दिन अपने इस टास्क को स्टार्ट किया था, जिसमें 17 दिन लगे और आपका काम कंप्लीट हो गया 20 फरवरी को। अगर इसको हम कर देते हैं -20, तो हमारा काम कब स्टार्ट हुआ था? 25 जनवरी को। लेकिन 26 जनवरी को तो छुट्टी होती है, नेशनल हॉलीडे है हमारा। तो यहाँ पे हम उस हॉलीडे लिस्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे गया और ये वाला रेंज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा हॉलीडे का डेट होगा। अब करता हूँ इंटर। अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पे हमें 26 जनवरी लिखना पड़ेगा। अब डाला 26 जनवरी, तो आप देख सकते हैं कि हमारा टास्क स्टार्ट डेट था वो 22 जनवरी हो गया। अब मान लीजिए बीच में 31 जनवरी को भी आप छुट्टी डाल दें कि 31 जनवरी को हम काम नहीं करेंगे भाई। चलो देख लेते हैं भाई क्या दिखाता है ये। कोई चेंजेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 31 जनवरी के दिन क्या संडे था? यहाँ से हम देख लेते हैं, इसको कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया। तो ये हो गया हमारा वर्क डे फंक्शन। अब सिनेरियो थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए कि कितने दिन लगे हैं इस काम को कंप्लीट करने में। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन है नेट वर्क डेज। अब इसी सिनेरियो में आप देखें, जब हमने पहले एग्जांपल बताया था कि आपने किसी कस्टमर को उधार दिया और उससे पैसा जब मांगने गए और आपने मांगा 20 फरवरी को, उसने दे दिया 5 मार्च को, तो कितने दिन में दिया? अगर यहाँ पे 5 मार्च है और 5 मार्च को उसने पैसा दिया, आपने मांगा था 20 फरवरी को, कितना दिन हुआ? 13 दिन में उसने पैसा दिया। लेकिन वहीं जब आप एटीएम वाले एग्जांपल्स में आएंगे तो वहां पे हम वीक ऑफ डे या हॉलीडे लिस्ट को एक्सक्लूड करके अपना सिर्फ और सिर्फ नेट वर्क डेज निकालेंगे। यहाँ पे लिखा इक्वल टू नेट वर्क डेज, और यह फंक्शन क्या कहता है कि रिटर्न्स द नंबर ऑफ होल वर्क डेज बिटवीन 2 डेट्स, यानी यह किसी 2 डेट के बीच के डिफरेंस को वर्क डेज के अंदर में बताएगा, मतलब वीक ऑफ और हॉलीडे हटा के। चलिए देखते हैं इस फंक्शन को। इस फंक्शन के आर्गुमेंट्स हैं स्टार्ट डेट, एंड डेट, और यहाँ ऑप्शनल में आपको हॉलीडेज दिया गया है। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमारा वर्क डे था, वहां भी 2 आर्गुमेंट मैंडेटरी थे, यहाँ भी आपको 2 आर्गुमेंट मैंडेटरी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट डेट। तो हमारा काम स्टार्ट कब हुआ था? 20 फरवरी को, कॉमा एंड कब हुआ? तो यहाँ पे हमने एंड डेट लिया हुआ है 9 मार्च को, और इसको करते हैं ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यह 12 दिन लगे हैं कंप्लीट होने में, लेकिन हमने तो 10 दिन में ही कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे 12 क्यों आ रहा है? तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस फंक्शन में जब हमने ये निकाला था, ये वाला डेट 9 मार्च, तो हमने इसमें इस हॉलीडे लिस्ट को भी कंसीडर किया था। अब इस लिस्ट में हम जाएं यहाँ पे, और इसकी जगह इसके ऑप्शनल आर्गुमेंट में हॉलीडेज वाले को हम इंक्लूड कर लें। अब देखिएगा सेम डेज आ गए जो हमने यहाँ पे इनपुट किया था। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे -20 आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू नेट वर्क डेज, और इसके अंदर स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट क्या था हमारा? मान लीजिए कि हम इसको लेते हैं, देखते हैं एक बार चेक करके क्या रिजल्ट देता है। एंड डेट में हम ये ले लेंगे, ये हमारा जो डेट था यहाँ पे 22 जनवरी, कॉमा इसमें हमने हॉलीडे के लिए इस लिस्ट को कंपेयर किया था, और करते हैं इंटर। तो इस तरह से आप इन दोनों फंक्शंस को अपने एक्सेल में नेटवर्क डेज और वर्क डेज को निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। अब एक परेशानी और आती है कि यह दोनों ही फंक्शन अपने बताए गए रास्ते पर ही चल रहे हैं। मतलब कि यह बोल रहा है कि भाई हम सैटरडे और संडे को काम नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं करेंगे तो हम दिन भी उसी के हिसाब से निकालेंगे, भले ही आप हॉलीडे लिस्ट को उसके हिसाब से रखो या ना रखो। अगर आपकी हॉलीडे संडे को आ गई तो भी उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं उसको हॉलीडे कंसीडर करूंगा ही नहीं, मैं उसे एज ए वीक ऑफ कंसीडर करूंगा। लेकिन उस केस में क्या होगा जहां पे आपका 24/7 ऑफिस टाइम है। जैसे मान लीजिए कॉल सेंटर कभी भी बंद नहीं होता है, वहां पे शिफ्ट में काम होते हैं। लेकिन आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि किसी की छुट्टी ही मार दो, आप वीक में 7 दिन काम कराओ, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको वीक में 5 या 6 दिन ही उससे काम कराने हैं। तो इस केस में आपको यह वर्क डे फंक्शन या नेट वर्क डेज की अगर बात करें तो ये दोनों ही फंक्शन आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है, और उस फंक्शन का नाम है workday.intl। INTL का मतलब इंटरनेशनल। और इस फंक्शन में आप वीकेंड को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं।
ठीक उसी तरह नेट वर्क डेज के केस में भी नेट वर्क डेज इंटरनेशनल का फंक्शन है और उसमें भी आप वीक ऑफ को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इन दोनों फंक्शन के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। आई होप आप इन दोनों फंक्शन वर्क डे और नेट वर्क डेज को अच्छे से समझ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड करके इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में वर्क डे इंटरनेशनल और नेट वर्क डेज इंटरनेशनल फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।